So hello students, how are you? I hope all you are well and healthy. Yeah, you must होना चाहिए आपको, हेल्दी रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सी मैथ पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं। 9.4 हम एक्सरसाइज पहले कर रहे थे बच्चों, ठीक है। 9.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल टू अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का बाइनोमियल से प्रोडक्ट था वो आपको बताया। उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद से करेंगे, सेम है सारे क्वेश्चन 1 2 3, तो आप खुद से करेंगे और 3 के सारे क्वेश्चन आप 2 के भी आप प्रैक्टिस कर लेना। कोई एक आध छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे पर्सनली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5। बिफोर start this exercise we have to learn some identities। इन्हीं से इनको सोल्व करेंगे, ओके। जिनको हमने बोर्ड पर लिखा है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जिसमें नंबर 1 है। अभी आपके दिमाग में आएगा फिर आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए और बी आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ए और बी की जगह पर ए और बी ही नहीं एक्स वाई भी हो सकता है, 4 5 3a प्लस 4x, ऐसा कुछ भी, मतलब इस तरह का वो दिखने में आपको लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाली है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसमें सिर्फ इतना अंतर है, प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, ओके। देन a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म में होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फोर्थ है x प्लस a x प्लस b, इस तरह की आइडेंटिटी होगी तो ये होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। एंड फिफ्थ वाली ये मैंने खुद से लिखी है, बुक में नहीं है, लेकिन ये भी बहुत यूजफुल है। इसी का फॉर्म है, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस ये माइनस हो जाएगा, बाकी सेम आइडेंटिटी। आप इनको लर्न करेंगे। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी का क्या मतलब है बच्चों। आइडेंटिटी आपको देखिए, एक आइडेंटिटी होता है और एक इक्वेशन होता है। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों में इक्वल टू का साइन होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों में इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व होगा। बट आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें ईच वैल्यू फॉर वेरिएबल, यहाँ a और b की कोई भी वैल्यू आप रखें दोनों तरफ ऑलवेज इक्वल आएगा है। जबकि इक्वेशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो इक्वल आता है, ठीक है। तो अब आपको अंतर आना चाहिए, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आता है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब उस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वही उसकी वैल्यू रख सकते हैं, पर्टिकुलर। और इसमें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, और इसमें पर्टिकुलर वैल्यू। तो आपको ये अंतर याद रखना है। तो हमें पढ़ना है आइडेंटिटी। तो सच एन इक्वलिटी, आइडेंटिटी का मतलब है, आपके टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन है, आप पढ़ेंगे। सच एन इक्वलिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए अगर वो इक्वल है, ट्रू है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। समझ में आ गया। जैसे अब आप इसको देखिए, पहले हम आइडेंटिटी को आपको करके दिखाना चाहेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप इसको पहले हम चलते हैं, चलो 4x इक्वल टू 4a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। ऐसे फॉर ऑल वैल्यू तो कुछ भी, तो a की जगह पर 1 प्लस b यानी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 1 b इंटू 2, वैल्यू पुट करके हम देख रहे हैं b स्क्वायर में 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आ गया 1 प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इट इज 9। बोथ साइड्स आर इक्वल। आप और भी कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं कि a का वैल्यू आप मान लीजिए 2 रख दो, इसका मान लो 3 रख दो, किसी भी के लिए ये ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा, ट्रू आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सबको अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ एक्सरसाइज 9.5 हम क्या शुरू करने वाले हैं, 9.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें।
क्वेश्चन नंबर 1, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो जैसे आप इसका देखेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों फर्स्ट का, वन का फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको दिया गया है x+3 इंटू x+3। तो एक सुटेबल आइडेंटिटी आपको इसके लिए यूज करनी है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नंबर 4 वाली कि x+a और x+b, मतलब तो ठीक है, ये तो x हो गया, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर b, दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही सेम है, ये तो दोनों ही सेम आ गए, तो ये नहीं है, ये नहीं है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली किस फॉर्म में है, ये मान लो पूरा x+3, इसको आप लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर है, ये आपको इस तरह लिख के दिखाई। और अब आप आपको देखो कौन सी आइडेंटिटी, फर्स्ट वाले आइडेंटिटी है, a+b वाला होल स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ a x है और इन प्लेस ऑफ b 3 है, तो आप इसको से कंपेयर कर देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग, और आइडेंटिटी यूज जो कर रहे हैं उसको जरूर लिखेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, बार बार हर क्वेश्चन में लिखनी है, तब आपको याद होगी अच्छे से। यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, यूजिंग द आइडेंटिटी a+b टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर ये जो x+3 होल स्क्वायर है, ये क्या लिखा जाएगा, इसको इससे कंपेयर करो, a स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस 2a यानी x, b यानी 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 2 3x, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपका आंसर, प्रोडक्ट हो गया। बहुत इजी है, आइडेंटिटी यूज करेंगे डायरेक्टली आंसर आएगा। जैसे इसका एक और क्वेश्चन आप देखिए, हम इसका क्वेश्चन लेते हैं कि नंबर 4 वाला क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट गिवन है 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2। फिर ये फिर से ऐसे दिया है आपको जैसे वो दिया था, अलग अलग करके, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3a माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। अब आप इसको देखो, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज होगी सेकंड, तो लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी सेकंड, दैट इज क्या है वो, a माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर आप इसी आइडेंटिटी के बिहाफ में इसको लिखेंगे। तो अब इसको इससे कंपेयर कर लो, इन प्लेस ऑफ 3a, इन प्लेस ऑफ b 1/2, तो a स्क्वायर मींस 3a स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 3, हमारा तो a की जगह पर 3 है, इंटू b मतलब 1/2 प्लस b स्क्वायर मींस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर है, 9 का भी, ओ a का भी। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया कैंसिल 2 से, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, ये होगा माइनस 3a, यहाँ पर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज योर प्रोडक्ट, है ना। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं अभी। सो माय डियर स्टूडेंट, आई रोट अ क्वेश्चन 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 9.5 का। तो अब इसमें आप देखिए इस तरह से आपको दिया प्रोडक्ट करने के लिए, तो कई बार ये घुमा के भी देगा आपको, उसको पहले उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी वाले फॉर्म में, ताकि आपको ठीक से दिख सके। कैसे, आपने बस इसका माइनस पहले लिख दिया, तो आप इसको ठीक से लिखो। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी अब आप इसको फिर से लिख सकते हैं, b वाला पहले लिख लो, ये वाला b स्क्वायर, चलो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसको, और इसको क्या लिखो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, माइनस वाला बाद में लिख दिया बच्चों, बस इतना किया है ना, क्योंकि जो माइनस पहले था, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी में पहले माइनस नहीं है, इसलिए उसको बाद में लिख दिया, प्लस वाला पहले लिख दिया, है ना। तो ये इसमें भी फिर जिस ऑर्डर में वो लिखा गया ए बी की जगह बी ए, तो इसको भी उसी ऑर्डर में लिख दो, बी ए, बी वाला पहले ए वाला बाद में, तो दोनों ही प्लस है,
इनको आप कैसे लिख सकते हैं। अब आपको दिखेगा कि ये कोई आइडेंटिटी आप में कन्फर्म होगी, पहले नहीं दिखेगा। तो इस तरह का कहीं आपको लिखा होगा, तो पहली नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी मुझे लग रही है। देखो तीसरी में क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट है बच्चों। 3 into 2 करो या 2 into 3 करो, बात तो वही है ना। प्रोडक्ट में आगे पीछे हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं हम प्रोडक्ट चेंज कर सकते। तो अब आप देखिए a माइनस बी, यानी ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर में कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं, हम तो a की जगह पर ये पूरा मानते हैं। इसी तरह से ये a प्लस बी, तो ये देखो ये रहा a प्लस बी, क्योंकि a हमने क्या माना है बी स्क्वायर को, और b को क्या माना है a स्क्वायर। इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन है कि इससे मिलते जुलते उल्टे करके देती है। अगर ये x y रख देता तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो आपको बड़े शांत अपने एकदम अपने दिमाग से इंटेलिजेंस से उसको फोकस करके समझना है। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों थर्ड वाली, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। तो क्या है थर्ड वाले आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर अब आप किसको लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, ये लेफ्ट वाली साइड आप लिख चुके हैं, अब आपको राइट वाली लिखनी है। अब आप कंपेयर करेंगे, a की जगह पर आपके पास क्या है बी स्क्वायर इन प्लेस ऑफ a, तो आपको लिखना है a का स्क्वायर। तो पहले a के प्लेस पर क्या है बी स्क्वायर, और उधर a नहीं लिखना, उसका स्क्वायर लिखना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखना है माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आप देखो b क्या है आपका, b यहाँ b है, और ये b के प्लेस पर क्या है आपका a स्क्वायर। पूरे b के प्लेस पर a स्क्वायर है, तो पहले आप b लिखो यानी a स्क्वायर, और फिर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी उसका स्क्वायर लिखना है। ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है ना, इसलिए आपको दिया गया, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो b का 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, ऐसे a की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, so I hope you will understand this and you will try to solve the question number 1 and 2. ठीक है, 1 आप कॉल करेंगे इसका, ये लास्ट एक्सरसाइज होगी बच्चों हमारी यूजिंग आइडेंटिटी वाली, तो हम इसको कंप्लीट करके तब हम इसके टेस्ट लेंगे। तो आप एक्सरसाइज इसमें सोल्व करेंगे 1 and 2 आप खुद से करेंगे। जो आपके डाउट है यू विल आस्क मी, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रह जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।